प्रस्तुत करें। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं, जो सपना हमने देखा था शैशव के भोले नैनों में, उन सपनों के जय घोष लगा चित्रित था मन में वचनों में। यह देश बनाएंगे ऐसा आजादी जिसमें खिलती हो चिर शांति सुमति उन्नति सरिता पग पग पर आकर मिलती हो। हम ऐसा देश बनाना चाहते थे जब भारत आजाद हुआ, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई, मैं कहीं भी आकर के अटक जाता हूं। जब नेता प्रतिपक्ष महोदय से मैं उम्मीद करता था कि आपको युवराज प्रताप सिंह जी की याद नहीं आई, युवराज प्रताप सिंह जी की याद नहीं आई, जिनको गोली खानी पड़ी किसके अंदर, इमरजेंसी के अंदर। जो बात करते हैं आदिवासियों की वो भूल गए। यहाँ पे मौजूद नहीं, उनका नाम छोड़िए, इनको जो अच्छा लगे वो करने दीजिए। गोपाल जी सही कह रहे हैं कि युवराज प्रताप सिंह जी अलवर के श्रद्धेय थे, श्रद्धेय हैं, श्रद्धेय रहेंगे। लेकिन इमरजेंसी में जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित मारा गया, जिस प्रकार से उनको मारा गया, उसको याद अगर सदन कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं कर रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, नियम और परंपराओं की बात है, उनका नाम आप नहीं ले सकते। बाकी आप जो मर्जी जो चलिए अच्छा होता है। उनके पिताजी की बात कर ले। इनकी खुद की सरकार ने महाराजा जगत सिंह जी को हत्या के अंदर, हत्या के आरोप में दिल्ली बुलाकर नजरबंद कर दिया। आपके अंदर ताकत है नैतिकता की बात करने की। वह 19 महीनों का समय विषय पर आने दीजिए महोदय। संशोधन प्रस्ताव छेड़िए मत। अरे भाई मनीष भाई, आपको तो हम हमेशा सुनना चाहते हैं, हमेशा सुनना चाहते हैं। आप तो सीखिए, इस बहाने आपको इतिहास का पता चलेगा, वर्तमान का पता चलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, वो 19 महीने एक अनचाहे शिशु का प्रसव काल था। आपको जो चाहिए कटवा लीजिएगा, मैं कह रहा हूं जो चाहिए कटवा लीजिएगा। कोई थर्ड पार्ट कोई नियम तो नियमों में चलो होगा, और कहीं तो नियमों में चलो, नियमों में चलो। इसका मजाक मत बनाओ माननीय सभापति जी। मैं फिर कह रहा हूं, बोलने के लिए कोई बिना आदरणीय सभापति महोदय बोल नहीं सकता। मेरा निवेदन है कि जो ये कहें वो रख लीजिएगा, जो ये नहीं चाहे उसको काट दीजिएगा। तो बात ये सुन तो लीजिए माननीय सदस्य, सुन लीजिए। सभापति जी नियमों से चलवाओ, सुन लीजिए, नियमों से चलवाओ। जो नियम है वो चलाइए आप। अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। सभापति जी ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आदरणीय सभापति महोदय, क्यों इसको आप वो बना रहे हो? मैं आदरणीय सभापति महोदय, बोलो ना। सभापति महोदय, जब उधर के माननीय सदस्य विषय से भटक रहे थे तब आपको नियम याद नहीं आए? तब आपको नियम याद क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं टोका? विषय की नहीं है, किस स्टेज पे बोल रहे हैं? वो है क्या नियमों में? स्टेज क्या है? कौन सी स्टेज बताओ ना। प्रवर समिति कौन सी बराबर स्टेज कर रहे है? हैं। ऑलरेडी बोल चुके हैं, समिति बराबर कर रहे हैं। बोल रहे क्या हैं? तकलीफ है उनके तहत बोल रहे हैं। कोई नियम सर गलत बोल रहे हो। या जो मर्जी आपके अनर्गल प्रलाप उधर से हो रहा था। वो बात नहीं है, उधर से बोल रहे थे का काम नहीं बोल आसान रहे, नहीं विषय पर आता हूं। तब आपको समझ में नहीं आया। और ये नियमों में नहीं बोल रहे। आदरणीय सभापति महोदय, क्या लोकतंत्र सेनानी के बारे में नहीं बताएंगे तो विषय कैसे आएगा? मैं नेता प्रतिपक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं, यानी बिना नियम आपके माध्यम से। तो फिर मनीष भाई खड़े हो गए। आप ऐसे मत करिए। घनश्याम जी भाई साहब बैठ जाइए, वॉकआउट कर लीजिए। नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे आप, सहन नहीं होगा। अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है। आदरणीय सभापति महोदय, बाहर सुन लीजिए आप, उस कमरे में प्लीज
प्लीज प्लीज आप बोलिए बोलिए। बहन जी प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, मैं चाहता था आपके माध्यम से कि प्रतिपक्ष सिद्धराज जी ढड्डा को जानता होगा, जो राजस्थान के पहले उद्योग मंत्री थे। वो गोकुल भाई भट्ट को जानते होंगे, जो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। वो उन गोकुल भाई भट्ट को जानते होंगे जिन्होंने नेहरू जी के कहने पर भी मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था। महोदय, सिद्धराज जी ढड्डा, गोकुल भाई भट्ट, ये सब जयपुर जेल के अंदर बंद थे और यातनाओं के शिकार थे। उनको संघ के लोगों ने संभाला, वहां पर होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते थे। ये कहते हैं कि इमरजेंसी में क्या घटना हुई, कोई बताइए। आदरणीय सभापति महोदय, इमरजेंसी के अंदर जब देश को जेल खाने में बदला गया, उस समय एक निर्देश जारी किए गए। कुलदीप नैयर भारत के प्रमाणित पत्रकार रहे हैं, पद्म भूषण रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? चार्ल्स सोबराज की खबरें मत प्रकाशित करिए। क्या नाता आपका चार्ल्स सोबराज से? उसमें लिखा है कि संजय गांधी के जन्म के ऊपर होने वाले कार्यक्रम और मुख्यमंत्रियों द्वारा दी जाने वाली बधाई को मत छापिए। आप मत छापिए कि कांग्रेस और युवक कांग्रेस के अंदर क्या लड़ाई चल रही है। ये एक लंबी दास्तान है, हम इस पर नहीं आना चाहते। लेकिन महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने जो काम किया है भजनलाल जी के नेतृत्व में, यह हम 1977 में भी कर सकते थे। इससे ज्यादा बड़ा सत्ता पक्ष था, 150 सदस्य आते थे, कांग्रेस के 50 भी नहीं थे। लेकिन उस समय हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने कहा, हमको देश के लिए चुकाई हुई कीमत के बदले कोई सम्मान नहीं चाहिए। लेकिन क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? हम अपने नेताओं को श्रद्धांजलि नहीं देंगे? हम उनको सम्मान नहीं देंगे? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता पक्ष के हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, क्या चंद्रशेखर आजाद जेल नहीं गए तो क्या वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? क्या नानाजी देशमुख इमरजेंसी के अंदर जेल नहीं गए तो क्या वो स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी नहीं है? हमारे विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जेल नहीं गए, पीछे से आंदोलन का संचालन किया, क्या वो लोकतंत्र सेनानी नहीं है? उनको कैसे लाया जाए, एक तो यह सोचा जाए। और दूसरी चीज, लोकतंत्र सेनानी होकर के वो कोई चीज मांग रहे हैं, यह भावना खत्म होनी चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या यह सवाल उठना चाहिए कि उनकी मृत्यु होगी तो अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी? उनको ताम्रपत्र मिला है कि नहीं, इसके बारे में विचार होना चाहिए। हमारी श्रद्धा कितनी है, इसका फैसला होना चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रतिपक्ष के आगमन का स्वागत करते हुए प्लीज आखिरी वाक्य मैं कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को आपने तुगलक नगर थाना दिल्ली में ले जाकर बैठा दिया। मणिबेन पटेल को, सरदार पटेल की बेटी को इमरजेंसी के अंदर, और वहां के थाने के अधिकारियों ने कहा कि सरदार पटेल की बेटी को हम बंद नहीं कर सकते, चाहे इंदिरा गांधी चाहे संजय गांधी चाहे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और लोकतंत्र सेनानियों को प्रणाम करता हूं। भजनलाल जी की सरकार ने वह ऐतिहासिक काम किया है जो इतिहास में लिखा जाएगा। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे। गोपाल जी,
भी संशोधन